दिस इज़ अनमोल कौर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राय स्टडी हब और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। जैसे कि हमने लास्ट 2 पार्ट्स में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट कर लिया है, आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पिछले 2 पार्ट्स में देख चुके हैं कि हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सो आज हम फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी पहचान होती है गा, गी या गे। अगर हमें किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी या गे में से कुछ भी मिलता है तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर सिंपल का होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसको हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव या सिंपल। जैसे कि हम जानते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इसमें विल या शैल में से आएगा। विल या शैल। लेकिन इसमें से हम सिर्फ विल के बारे में देखेंगे क्योंकि शैल आजकल यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर विल का ही यूज़ होता है, इसलिए हम सिर्फ इसमें विल का यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ इसमें नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। सबसे पहले हमें इसमें पहचान देखनी है, हमें इसमें गा मिल गया है। हमें पता चल गया कि हमारे फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। इसके हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट इसमें हमारे पास आई है। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि इसमें हम सिर्फ विल का यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ हम नहीं करेंगे। इसके बाद हमें विल लगाना है। जानना की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, टू। वर्ब हमारी इसमें टू गो आ गई है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट इसमें हमारे पास जयपुर है। लास्ट में हमें इसमें कल दिया हुआ, हम इसमें टुमारो लिखेंगे। इस टाइप से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। और अगर हमें फ्यूचर सिंपल का कोई भी हमें पता चलता है कि फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, उसमें हमें सिर्फ ये वाली स्ट्रक्चर लगानी है और हमें उसमें कुछ यूज़ नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना होता, पूरा को पूरा सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमें सेम रखनी होती है। सिर्फ और सिर्फ हमें थर्ड प्लेस पर नॉट का यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, बस जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है वो हमें सेम रखनी है और बस इसमें हमें थर्ड प्लेस पर नॉट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इस हिसाब से हमारे नेगेटिव की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। इसमें हमें पहचान मिल गई है। अब सिर्फ हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हम विल लगाएंगे, फिर हमें नॉट लगाना है। गो टू स्कूल टुमारो। इस हिसाब से हम नेगेटिव के सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ हमें थर्ड प्लेस पर नॉट का यूज़ करना है, बाकी हमारी पूरी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अब हम इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा सेम ही होता है, बस हमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हमारी सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद हमें सारा सेम रखना है। सबसे पहले इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है, ये हमें लगाना ही होता है ज़रूरी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा?
सो इसमें सबसे पहले हमें विल लगाना है, सबसे पहले हम विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है विल आई, उसके बाद हमें वर्ब लगानी है विल आई गो टू स्कूल टुमारो। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो इस टाइप से हमारे सारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव वाले बन जाएंगे। अब हम WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं। पहले क्वेश्चन जो होते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनका आंसर हमें येस या नो में मिलता है। उसके बाद हमारे आते हैं क्वेश्चंस, वो हमारे होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, जिनका आंसर हमें यस या नो में नहीं मिलता है, उनका आंसर हमें ब्रीफ में देना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस देख लिए जिनका आंसर यस या नो में मिलता है। अब हम WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। सो उसकी स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ शुरू में हम WH वर्ड लगा देंगे, बाद में हमारा पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का ये सेम रहेगा। उसके बाद विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें हमें सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ करना है। सो वाई विल आई गो टू स्कूल टुमारो, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो इस हिसाब से सिर्फ हमें शुरू में इसमें WH वर्ड का यूज़ करना है, बाकी हमारा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इस हिसाब से हम कोई भी हमारा ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस है वो बना सकते हैं। इसलिए अब हमारे यहाँ पे जाके फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट होता है और अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस के कीवर्ड्स देखेंगे। जैसे कि किसी सेंटेंस की हिंदी में पहचान करने के लिए मैंने बता दिया कि इसमें गा, गी या फिर गे में से आएगा, वैसे ही इंग्लिश में पहचान करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। सो फ्यूचर सिंपल टेंस के कीवर्ड्स हमारे पास हैं टुमारो, नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट के बाद हमें कुछ भी मिल जाता है, द डे आफ्टर टुमारो या फिर द फॉलोइंग डे। सो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा है ही ब्लैंक बुक्स इन नेक्स्ट मंथ, इसमें हमें वर्ब दे दी गई है बाय। इसमें हमें सूटेबल हमारी वर्ब है जो फिल करनी होती है। सो इसमें हमें कीवर्ड मिल गया है नेक्स्ट मंथ। सो हम जानते हैं कि ये कीवर्ड हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का है, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो विल बाय। इस हिसाब से हमें कोई भी कीवर्ड मिल जाए सो उसमें हमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जाके हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। सो अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें हमने पहचान देखी है, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे में से हमें कोई भी पहचान मिल जाती है। सो इसको हम समझेंगे कैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कि मतलब फ्यूचर में जो काम चल रहा होगा वो सारे सेंटेंस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आ जाएंगे। इसकी पहचान हमने देख ली है, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इनमें से हमें कुछ भी मिल जाता है। सो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल होता है। सो अब हम इसमें अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। देखिए हम जानते हैं कि कंटिन्यूस टेंस में हमारे वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आती है, बस हमें विल के साथ बी लगाना है और कोई चेंज नहीं करना है। सो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि राम कल किताब पढ़ रहा होगा। इसमें हमें पहचान मिल गई है, रहा होगा। सो हमें सिर्फ ये वाली स्ट्रक्चर का यूज़ करना है और हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास राम है, उसके बाद विल बी, उसके बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसमें हमारे पास वर्ब क्या हो रही है, पढ़ने की। सो पढ़ने को हम रीडिंग बोलते हैं। सो उसके बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सो इसमें वर्ब हमारे पास रीड है, सो रीड प्लस ING, रीडिंग, बुक, ठीक है। लास्ट में हमारे पास टुमारो आ जाएगा। सो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। और
अगर हमें अफर्मेटिव या सिंपल का सेंटेंस कोई भी मिलता है तो उसमें यही वाली स्ट्रक्चर यूज़ होगी और उसमें हमें कुछ नहीं चेंज करना है, बस हमें सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा के लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसी हिसाब से हमारे सारे सेंटेंस बन जाएंगे। अब हम नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि नोट है जो हमारा विल बी के बाद लगेगा या इन दोनों के बीच में लगेगा। वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि नोट हमेशा थर्ड प्लेस पर आता है। इसमें हमें सिर्फ इसमें थर्ड प्लेस पर यूज़ करना है, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें थर्ड प्लेस पर नोट का यूज़ करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम विल। अब देखिए कई लोग हैं वो यहाँ पे सोचते हैं कि अब बी आएगा, नहीं, हम जानते हैं कि नोट हमारा थर्ड प्लेस पर यूज़ होगा, इसलिए हमें यहाँ पे नोट का यूज़ करना है। उसके बाद हमारा बी आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कि राम विल नॉट बी रीडिंग बुक टुमारो। इसमें हमें बस थर्ड प्लेस पर नॉट का यूज़ करना है, बाकी हमारा पूरा सेंटेंस सेम है। इस हिसाब से हम सारे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, बस हमें इन दोनों का एक्सचेंज करना है, इन दोनों का प्लेस, बाकी पूरा हमारा सेम रहेगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम विल लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। सबसे पहले हम विल लगाएंगे, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। हम पुराना वाला एग्जांपल ही देखते हैं इसमें कि विल राम बी रीडिंग अ बुक टुमारो। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क हमें जरूरी होता है लगाना। बाकी हमने पूरा इसमें कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ जो ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर था वही हमने सेम नीचे लिखा है कि सबसे पहले हमारे पास विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, बी, फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ शुरू में हमें WH वर्ड का यूज़ करके पूरा हमारा लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। उसके बाद हमारे विल आ जाएगा, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस इसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है। कुछ नहीं हमने चेंज किया, सिर्फ हमने शुरू में WH वर्ड लगाया है। उसी एग्जाम्पल का अब हम देखते हैं कि WH वर्ड के हिसाब से वो सेंटेंस कैसे बनेगा कि व्हाट विल राम बी रीडिंग टुमारो। देखिए हमने सबसे पहले इसमें WH वर्ड का यूज़ किया, उसके बाद हमारे पास विल आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा के हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। इस हिसाब से हमारे सारे इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। यहाँ पे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अब हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे। हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड्स होते हैं एट दिस टाइम, अगर प्लस में टुमारो मिल जाए हमें, और नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट के बाद कुछ भी मिल जाए, हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारे पास सेंटेंस है शी ब्लैंक एट दिस टाइम टुमारो। इसमें हमें वर्ब दी गई है डांस। इसमें हमें कीवर्ड क्या दिया गया है, कीवर्ड हमें दिया गया है एट दिस टाइम टुमारो। हम कीवर्ड को देखकर समझ गए हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हम पीछे देख के आए हैं कि इसकी सिंपल की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। विल बी प्लस हमें वर्ब की जो है हमारे पास फोर्थ फॉर्म लगानी है। इसमें हम लगाएंगे विल बी डांसिंग। ऐसे हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अगर हमें उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड मिला है। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाकर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
सो अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमने पिछले हमारे जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में देखा था कि उनकी जो पहचान होती है वो चुका ही होता है। तो इसमें हम फ्यूचर देख रहे हैं तो उसके साथ हमें होगा मिलेगा, क्योंकि जो फ्यूचर में हो चुका होगा काम वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल होगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सो अब हम इसके अफर्मेटिव या सिंपल की स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। सो हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए हमें जानते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे परफेक्ट टेंस में जो मैंने जैसे चार्ट बनवाया था आपको पास्ट टेंस वाली वीडियो में, उसमें मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो सिर्फ हमारे परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पीछे हम देख के आए हैं कि हैज़, हैव या हैड, ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये हमारे परफेक्ट टेंस की होती है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी इसमें यूज़ कर लिया है। और विल तो हम जानते हैं हमारे फ्यूचर के लिए विल ज़रूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा आता ही है। सो इस हिसाब से हमारे इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। सो ये हमारे पास एग्जांपल है कि मेरी माँ अगले सोमवार तक कपड़े धो चुकी होगी। सो इसमें हमें पहचान मिल गई है चुकी होगी, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। सो अब हम इसमें ये वाली जो है स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सो माई mom have washed clothes by next Monday। तो इस हिसाब से हम कोई भी सेंटेंस है वो बना सकते हैं, सिर्फ हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और हमें कुछ नहीं करना है। सो अब हम नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। सो अब हम नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखेंगे। अब पता है इसमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि नोट हमें कहाँ यूज़ करना है। सो मैं आपको ट्रिक पहले बता चुकी हूँ कि नोट हमेशा हमारा जो है थर्ड प्लेस पर यूज़ होता है। सो हमें तो डरने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ऊपर वाली स्ट्रक्चर हमें सेम रखनी है। उसके बाद हमारा विल आएगा, नोट हमारा थर्ड प्लेस पर आएगा। ये बात भूलना नहीं है। देखिए कितना ईजी हो गया है। नोट को अब हम कहीं भी नहीं लगाएंगे, हम जानते हैं कि नोट हमारा थर्ड प्लेस पर ही आएगा। अब हम ये नहीं भूलेंगे कि हमें हैव के बाद नोट लगाना है, हैव के पहले लगाना है, कहाँ लगाना है। सो नोट हमें थर्ड प्लेस पर ही लगाना है। देखिए है ना अच्छी बात। सो अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी पहले हमारा हैव भी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो इसमें हम वही वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि माई मदर विल, ये सब्जेक्ट आ गया, ये हमने विल लगा दिया। उसके बाद नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ्स बाय नेक्स्ट मंडे। सो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव के स्ट्रक्चर ऐसे ही हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं इसके। और अब हम इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। वह हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें भी हम वही एग्जांपल देखते हैं कि विल माई मदर हैव वॉश्ड क्लॉथ्स बाय नेक्स्ट मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस हिसाब से हमारे सारे जो सेंटेंस हैं इंटेरोगेटिव के बन जाएंगे। अब हम WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ WH वर्ड लगा के बाद में ये पूरा का पूरा हमारा सेम रहेगा। इसका स्ट्रक्चर विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
इस हिसाब से हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे। सो इसके कीवर्ड्स में सिर्फ बाय प्लस फ्यूचर टाइम या बाय द एंड ऑफ के साथ हमें कुछ भी मिल जाए सो वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। सो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें दिया गया है कि 300 विजिटर्स ब्लैंक दिस जू बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंडे। इसमें हमें वर्ब दी गई है विजिट। सो अब हमें देखिए इसमें जो कीवर्ड है बाय द एंड ऑफ मिल गया है। सो अब हमें पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। सो हमने पीछे देखा है कि इसकी स्ट्रक्चर में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। सो इसमें हम लगाएंगे विल हैव विजिटेड। सो इसमें हमने कुछ नहीं यूज़ किया, सिर्फ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया। इस हिसाब से अगर हमें इसमें से कोई भी कीवर्ड मिल जाता है तो वो हमारा एग्जांपल है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। सो यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। सो अब देखते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, फ्रॉम प्लस टाइम। सो ये हमारे इसके अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर या फ्रॉम, फिर टाइम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमें लगाना ही होता है और हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस फॉर आता ही है, ठीक है, टाइम आता है उसमें, और विल हमारा फ्यूचर, हैव हमारे परफेक्ट के लिए, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो हमारे कंटिन्यूस टेंस के लिए। सो ये हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कि आई विल हैव बीन बाइंग बुक्स फ्रॉम 25 मार्च। सब्जेक्ट लगा दिया हमने विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर या फ्रॉम में से हमारे पास फ्रॉम आ गया, उसके बाद हमारे पास टाइम आ गया 25 मार्च। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें भी हमें सिर्फ थर्ड प्लेस पर नॉट का यूज़ करना है, बाकी हमारा सारा सेम रहेगा। विल प्लस नॉट, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, फ्रॉम प्लस टाइम। सो ये हमारे नेगेटिव की स्ट्रक्चर है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि आई विल नॉट हैव बीन बाइंग बुक्स फ्रॉम 25 मार्च। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ थर्ड प्लेस पर नॉट का यूज़ किया, बाकी हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस सेम है। अब हम इसके इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस, ये सारी स्ट्रक्चर हमारी सेम आ जाएगी। सो इस हिसाब से सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद हमारे पास फ्रॉम आ गया और उसके बाद टाइम आ गया। इस हिसाब से हमारे इंटेरोगेटिव के सारे सेंटेंस है वो बन जाएंगे। सो अब हम देखते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी स्ट्रक्चर। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद पूरा हमारा ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। विल, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास WH वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन, और लास्ट में हमारा पूरा स्ट्रक्चर सेम है। इस हिसाब से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो बना सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके कीवर्ड्स देखते हैं।
इसका कीवर्ड्स तो नहीं होता है, लेकिन इसमें हमें पॉइंट ऑफ टाइम से लेके एंडिंग ऑफ टाइम दिया होता है कि काम जब से शुरू होता है और जब ख़त्म होता है वो हमारे पास टाइम दिया होता है। और या फिर हमें सिंस या फॉर के साथ कोई भी फ्यूचर टेंस का, किसी भी टेंस का हमें स्ट्रक्चर या कोई कीवर्ड मिल जाए, सो वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल होता है। सो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो इसमें हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम और एंडिंग ऑफ टाइम दिया हुआ है कि 2015 से लेकर 2019 तक रिया है वो 25 बुक्स पढ़ रही है। सो इसी हिसाब पढ़ रही होगी या पढ़ चुकी होगी। सो इस हिसाब से हमारे पास इसमें पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एंडिंग ऑफ टाइम दिया होता है। सो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। सो इसी के साथ है हमारा टेंस कंप्लीट होता है और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने कंप्लीट टेंस कर लिया है 3 पार्ट्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं। और आगे जाके हमारे जो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय।